इस वीडियो को बहुत लंबा होने के कारण हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। यह पहला भाग है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ध्यान की शुरुआत कैसे करें। जब आपने पहली बार ध्यान करने के बारे में सोचा, तभी से आपकी यात्रा शुरू हो गई। अब यात्रा को पूरा करना है, अधूरा रखना है, जैसा भी करना है, यह आपके हाथ में होता है। इंसानों में कुछ भी शुरू करने के लिए एक लालच की आवश्यकता होती है, चाहे वह ध्यान ही क्यों ना हो या कोई भी कार्य। आप जो भी कार्य करने के लिए उत्सुक रहेंगे, उसमें आपका कोई ना कोई लालच अवश्य होता है। उसी लालच के बल पर वह कार्य आगे बढ़ता है। हालांकि ध्यान और लालच का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, फिर भी अगर आप ध्यान करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने मन को अवश्य टटोलिए। देखिए, अवश्य ही भीतर कोई ना कोई लालच बैठा ही होगा, जो आपसे कह रहा होगा कि ध्यान करने से आप कुछ खास हो जाएंगे, आप में कुछ खास बदलाव आएंगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे, खुशियाँ आपके चारों ओर नाचती गाती रहेंगी, या आप में कुछ विशिष्ट शक्तियाँ आ जाएंगी, या आपको एक विशेष प्रकार का ज्ञान मिलेगा, या आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी हो, कोई भी लालच आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। कर्म कि आप ध्यान करें और आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। हालांकि अपने आसपास देखिए, जो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, उन्हें क्या मिला है? क्या कुछ उन्हें मिला है? क्या उन पर कुछ खास दिखाई देता है? वह भी सभी की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ध्यान की यात्रा में 4 चरण होते हैं। पहले चरण में आपको कोई लालच ध्यान की ओर खींचता है। तब आप सोचते हैं कि चलो यह भी करके देख लेते हैं, क्या फायदा मिलता है। दूसरे चरण में आप ध्यान की कोशिश करते हैं। ध्यान की कोशिश में बहुत समय निकल सकता है, या कहें कि कुछ लोग तो ध्यान की कोशिश को ही ध्यान समझ लेते हैं। हालांकि यह ध्यान का हिस्सा ही है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को स्कूल में पहली बार छोड़ा जाता है, तब वह रोता है। टीचर उसे कुछ लालच देता है, कुछ गिफ्ट खाने के लिए देता है, कुछ सामान देता है, जिससे कि वह अपना ध्यान स्कूल की ओर ले आए। इसके बाद वह बच्चा वहाँ से कुछ सीखता है। ना तो उसके शब्द साफ होते हैं और ना ही उसकी भाषा साफ होती है। अगर वह कुछ लिखता भी है तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी तिरछी लाइनें बना देता है और उन्हें बनाकर सोचता है कि उसे लिखना आ गया है। ध्यान के दूसरे चरण में ही लोग भटकने लगते हैं। हम अपने दिन भर में बहुत से कामों में व्यस्त रहते हैं और उसमें से ज़्यादातर काम किसी काम के नहीं होते। बेकार की मूवी देखना, यूं ही बैठे रहना, कुछ ना मिले तो मोबाइल पर ही व्यस्त हो जाना, किसी तीसरे व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से बुराई करना, और बुराई करने में तो मज़ा भी बहुत आता है। इन सब में बहुत सारा समय हम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ध्यान के लिए हम 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पाते। शुरू में जब आपका लालच बड़ा होगा, जब आपको लगेगा ध्यान करने से बहुत कुछ मिलेगा, तब आप आसानी से आधा घंटा ध्यान करेंगे। ज़्यादा भी कर सकते हैं, यह आपके लालच पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, आपका लालच कमज़ोर पड़ेगा। आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब व्यर्थ की बातें हैं। तब ध्यान के लिए केवल 5 मिनट निकालना भी आपको मुश्किल हो जाएगा और अंततः आप ध्यान वगैरह सब छोड़ देंगे। ध्यान के तीसरे चरण में आप ध्यान की कोशिश से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। यह एक यात्रा है
जो अभी भी जारी है। यहाँ पर आप बाहर की चीजों से कट जाते हैं और अंतर में उठ रहे विचारों में फंस जाते हैं। आंख खोलने पर कम विचार दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही हम ध्यान में आंखें बंद कर बैठते हैं, विचारों की एक बाढ़ सी आ जाती है जो आपको बहा ले जाना चाहती है। इसमें आप कई बार बह जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, फिर से बह जाते हैं। यहाँ भी आप घबरा जाते हैं। आप सोचते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा, जबकि यह गलत है। ध्यान लग रहा है। आप देखने की शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। अपने भीतर इतने विचारों को आप आंख खोलकर कभी नहीं देख सकते थे, जितने की आंख बंद कर आप देखने लगते हैं। धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, लेकिन दिमाग ऑब्जर्विंग मोड पर चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप किसी नई चीज को या नई व्यवस्था को या अवस्था को देखते हैं, तो आपका पूरा फोकस उस नई चीज पर होता है। आपका दिमाग उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेना चाहता है। तब आप इधर उधर की बात छोड़कर पूरा फोकस करते हैं केवल उसी चीज पर। इसी तरह ध्यान के इस तीसरे चरण में आप उस अवस्था पर आ जाते हैं जिसे आपके दिमाग ने पहले कभी महसूस नहीं किया है। इसलिए मन शांत हो जाता है। आप मन की ओर आते ही नहीं, बल्कि उस अवस्था को ध्यान से देखने लगते हैं। और जब ऐसी अवस्था बने तो इसे पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज के लिए दिमाग बार बार ऑब्जर्विंग नहीं होता। किसी नई चीज को जितनी ध्यान से आप पहली बार देखते हैं, अगली बार उस चीज को उतना ही ध्यान से आप नहीं देख पाते। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश भी करेंगे तो वैसा एहसास नहीं आएगा जैसा पहली बार में आता है। इसलिए ध्यान के इस चरण पर आप कई बार अटकते हैं। यहाँ से आगे निकलते ही आपका मन एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है। फिर से विचारों का तूफान खड़ा हो जाता है और यह तूफान मन की अंधी खाई से आते हैं। इसकी गहराई कितनी है कुछ पता नहीं है, लेकिन यह पूरी भरी हुई है। इसमें एक से एक अच्छी और नायाब चीजें हैं और एक से एक बुरी और बदतर चीजें हैं। और इसमें जो कुछ भी है वह सब आपने ही इसमें डाला है, सब आपका ही कमाया हुआ है। एक एक करके सभी चीजें बाहर आने लगती हैं। जितनी ज़्यादा चीजें बाहर आती जाती हैं, आप अपने आप को उतना ही ज़्यादा जानने लगते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस समय पर मन उल्टी कर रहा होता है और वह अपने आप को खाली कर देना चाहता है। इसके बाद ध्यान का चौथा चरण शुरू होता है। जब मन खाली हो जाता है, तब दिमाग फिर से ऑब्जर्व मोड पर चला जाता है और आप अचानक से अपने आप को महसूस करने लगते हैं। दिमाग, शरीर और मन के बीच में कहीं आप होते हैं, लेकिन यह एक एहसास के रूप में होता है, ना कि विचार के रूप में। यहीं पर संपूर्ण ध्यान घटित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ध्यान लग गया। अब यहाँ से चीजें समझना आरंभ हो जाती हैं और जैसे ही आप आँख खोलते हैं, आपको दुनिया नए रंग और रूप में दिखाई देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया का रंग रूप बदल जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि हम ध्यान की शुरुआत कैसे करें, और इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इस वीडियो का भाग 2 है।